हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर होश उड़ा देने वाली है। हमारी आज की खबर सुनकर आपको लगेगा अब किस पर हम भरोसा करना छोड़ दें। जब सगे रिश्ते ही दगा करने लगे तो फिर बाकी तो किसी की बात करना ही छोड़ दीजिए। यूपी की राजधानी लखनऊ के चिन्हट मोहल्ले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने लोगों को होश उड़ा दिए और जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कभी कुछ ऐसा उन्हें सुनने को मिलेगा। 17-18 की रात को एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी ही बेदर्दी से अपनी ही माँ का पहले गला घोटा, फिर माँ की किसी हालत में माँ बचे ना इसलिए कांच के टुकड़े से उसका गर्दन काट दिया। इस सब पूरे हत्याकांड को उसने इतनी सफाई से अंजाम दिया कि किसी को भी शक न हो पाए कि उसने ये सब किया। इसके लिए उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर एक ऐसी गहरी साजिश रची जो और भी हैरान कर देने वाली थी। बहरहाल पुलिस ने इस घटना का खुलासा करने में देर नहीं लगाई। मैच 6 से 7 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया, लेकिन जो सच सामने आया उसने वाकई में सबके होश उड़ा दिए। सबसे बड़ी बात थी, जिसने जन्म दिया, जिसने चलना सिखाया, उसी माँ का उसी की ही बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। लखनऊ की चिन्हट इलाके में सामने आई ऐसी खौफनाक वारदात जिसने इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया है। माँ बेटी के प्यार के खिलाफ थी और यही बन गया उसकी मौत का कारण। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले माँ का गला घोटा, फिर एक टूटे हुए आईने के टुकड़े यानी कांच के टुकड़े से अपनी ही माँ का गला रेत दिया। ये खबर सुनिए और महसूस कीजिए इस हैवानियत की पूरी दास्तां को, जिसे हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि कैसा क्या पूरा घटनाक्रम हुआ। चिन्हट के सेमरा गांव की रहने वाली उषा सिंह की 15 साल की बेटी थी। अपने घर से उसका बताते हैं, जो घर है जहां पर था उषा सिंह का, उस घर से 400 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक लड़के से, जो लड़की थी, हम उसका नाम निशा रख देते हैं, निशा सिंह, उसका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। लड़का मुस्लिम समुदाय से था और दोनों के प्यार के किस्से मशहूर थे। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जाति का ही मामला नहीं था, यहाँ पर धर्म का भी मामला था। लड़का अलग धर्म का था तो उषा सिंह को ये रिश्ता नामंजूर था। लिहाजा उषा सिंह इस चीज के लिए आए दिन अपनी बेटी को मना करती थी कि बेटा उससे दूर रहो, लेकिन निशा का जो तो प्यार था वो एकदम उस पे ही था कि हाँ नहीं, हम लड़के का नाम अरशद रख देते हैं। अरशद से ही प्यार का, क्योंकि दोनों नाबालिग हैं इसलिए उनका नाम नहीं बता सकते। लिहाजा निशा अपनी माँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो बताते हैं करीब 1 साल पहले निशा अरशद के साथ कहीं भाग गई। इसके बाद उषा सिंह ने लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की को बरामद कर पुलिस ने लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया। बस यहीं से माँ बेटी के बीच की दुश्मनी शुरू हो गई। उषा सिंह को लगा कि वो अपनी बेटी को बचाकर वापस घर ले आई, लेकिन वो बेटी को बचाकर वापस नहीं लाई थी, वो अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन को घर वापस लेके आई। उन्हें लगा कि वो अरशद से दूर करने में अपनी बेटी को कामयाब हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। बताते हैं 17 मई की आधी रात बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड यानी अरशद के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। फिर बॉयफ्रेंड को उसके घर वापस भेज दिया। रात को बुलाया करीब 1-1:30 बजे, मां को इत्मीनान से मारा दोनों ने मिलकर। उसके बाद वापस भेज दिया प्रेमी को कि तुम जाओ, अब मैं संभालती हूं। इसके बाद बेटी निशा ने पूरा ढोंग रचना शुरू किया। उसने वारदात को इस तरह से तर्ज करने की कोशिश की जैसे उसकी माँ के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और लूट करने की कोशिश की और उसके बाद उसकी माँ की हत्या कर दी। लिहाजा उसने अपनी माँ के सारे कपड़े उतार दिए, घर का सामान, कमरे का सामान भी खेड़ दिया। माँ के बगल में शराब की बोतल रख दी, फिर छत पर जाकर जोर जोर चिल्लाने लगी। इस पर पड़ोसी भी घर के बाहर निकल आए। तब लड़की ने रोते चिल्लाते हुए कहा, बदमाशों ने मेरी माँ को मार डाला। उसके बाद
मामा रवि को फोन कर, अपने मामा को फोन कर कहा माँ उठ नहीं रही है, जल्दी आ जाओ। इतना हाई फाई ड्रामा किया। सोचिए, जिसकी उम्र 16 साल 15-16 साल है उसका ये खौफनाक ड्रामा है, जिसे हम नाबालिग मानते हैं। हम मानते हैं ये बच्चे हैं, लेकिन देखिए चाल तो देखिए, लग रहा है ये कहीं से नाबालिग सी है। लड़की के मामा रवि को बहन उषा जो है निर्वस्था अवस्था में खून से लथपथ मिली। उन्होंने पुलिस बुलाई। मौके पर पुलिस को एक शराब की बोतल भी मिली। पुलिस ने लड़की से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कहने लगी माँ के एक परिचित अक्सर घर आते थे। अपने मन से पूरी कहानी बनाई उसने। यहीं पर शराब पीते थे। उसने माँ को यानी एक तरीके से साबित किया कि माँ कैरेक्टरलेस थी। वो आता था, आदमी शराब पीता था, फिर माँ के साथ संबंध बनाता था। ये सब उसने कहानी अपनी बना दी पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने कहा लड़की की माँ बहुत शरीफ थी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं आता था जिसके बारे में इस तरह की बात कर रही, हमने तो कभी नहीं देखा। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो लड़की ने 3-4 घंटे तो घुमाई पुलिस को, लेकिन आखिरकार जब उसको लगा कि अब मैं फंस गई हूं तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने बताया कि हाँ मैंने प्रेमी के साथ मिलकर माँ को मौत की घटना। अब हम आपको बताइए दोनों की आखिर प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई। स्कूल आने जाने के दौरान ही निशा और रशद की मुलाकात हुई। इसके बाद मोबाइल पर दोनों की बातचीत होने लगी। ये बात नाबालिग की माँ को जब उषा सिंह को पता चली तो बेटी को काफी डांटा। एक तो वो दूसरे धर्म का था, इस वजह से और ज्यादा उनको वो दिक्कत हुई थी। इसके बाद उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया, सिर्फ 9वीं तक पढ़ी थी। इस दौरान बेटी उसके साथ भाग गई थी। माँ ने काफी तलाश की तो एक दिन बाद मतलब ढूंढ ढांड के पुलिस वालों ने निकाल दिया। इसके बाद वापस ले आए। इसके बाद माँ अपने साथ ही उसको ऑफिस तक ले जाने लगी। कहीं माँ उसकी काम भी करती थी, सरकारी ऑफिस में थी। कुछ दिन बाद लड़की को मौका मिला तो वो फिर लड़के के साथ भाग गई। इसका चिन्हट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के बाद मई 2024 में मुझे लड़के को फिर से पुलिस ने बरामद कर जेल भेज दिया था, मतलब नाबालिग वाले बाल सुधार गृह में, जिसके बाद कुछ दिन बाद छूट गया। नाबालिग होने की वजह से अरशद को 2 महीने में ही जेल से छूट गया। इस बीच बेटी और उसका प्रेमी फिर से मिलने लगे। प्रेमी नाबालिग लड़की से अक्सर उसकी मां की हत्या करने की बात कहता था, यानी दोनों मिलकर कि हमारे तुम्हारे प्यार का दुश्मन अगर कोई है तो वो तुम्हारी मां उषा है। अगर उसको हम लोग रास्ते से निपटा देते हैं तो फिर कोई हमारे बीच नहीं आएगा और फिर हम लोग एक साथ होकर रह सकते हैं। अरशद अक्सर लगातार कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने मुझे जेल भिजवाया, हमें मिलने नहीं देती, हमारे प्यार का रोड़ा है, उसकी हत्या कर देंगे तभी हमारी शादी हो पाएगी। लेकिन वो तैयार, अक्सर जो बेटी थी वो इस चीज के लिए तैयार कई बार नहीं होती थी कि कुछ भी है, चलो माँ है। लेकिन जब कह देना कि हर बार वो टूका टाकी करने लगी तो उसको लगने लगा हाँ माँ ही सब कुछ है और माँ ही को किनारे कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगी। दोनों के मिलने पर और बात करने पर जब पाबंदियां उषा ने बढ़ाने लगी तो लड़की को प्रेमी की बातों में आ गई। उसे लगा सच में माँ ही दुश्मन है, बाकी तो कोई नहीं कुछ कहता, बाकी माँ ही बस टूका टाकी करती रहती है। दोनों 2 महीने से प्लान कर रहे थे। करीब 15 दिन पहले ही प्रयास किया था, एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुके थे, लेकिन तब असफल हो गए थे। हत्या कैसे की हम आपको ये बताते हैं, कैसे आखिर पूरा प्लान बनाया। उषा सिंह 40 साल की थी, अपनी बेटी के साथ 1000 स्क्वायर फीट के घर में रहती थी। उनका कोई बेटा नहीं था। पति योगेंद्र सिंह की 12 साल पहले मौत हो चुकी थी। उषा ऑडिट भवन में हाउसकीपिंग का काम करती थी, यानी ठीक ठाक जॉब थी। वहीं बेटी को पढ़ाना चाहती थी। अब जिस लड़के से ये प्यार करती थी वो था आवारा किस्म का। घर वालों से कोई मतलब नहीं था, बाप उसका मर चुका था, माँ कैसे जैसे दुकान करके काम चलाती थी, ये आवारा था। अब कोई एक अच्छी माँ कैसे ऐसे लड़के के साथ उस रिश्ते को स्वीकार कर सकती है जिसमें उसे पता है कि लड़की का भविष्य गर्त में जाना है। माँ इसी बात से टोका टाकी करती थी। इस टोका टाकी से बेटी परेशान रहती थी और उसका प्रेमी उसे भरता रहता था कि तुम्हारी माँ ही हमारी दुश्मन है, वरना हमारा सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाएगी नहीं तब तक कुछ खो नहीं पाएगा। बेटी जो थी वो किसी भी सूरत में माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस हर हाल में अरशद से ही शादी करना चाहती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। वो इस बात पर अड़ी थी। माँ, लड़की भी जानती थी माँ ही है, मार तो डालेगी नहीं। पिता होता तो एक बार और बात थी कि सख्ती करता, लेकिन माँ अकेली औलाद वो भी थी तो इस वजह से और ज्यादा वो दुलारी बनी हुई थी। पुलिस ने जब निशा से जब ये सब पूरा हंगामा हुआ, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। भाई पुलिस आई, पुलिस ने निशा से पूछा, पुलिस भाई लाश देखी तो लाश नग्न अवस्था में पड़ी है, शराब की बोतल पड़ी है, सामान बिखरा पड़ा है।
तो पुलिस ने जब इससे पूछा तो उसने क्या कहानी बताई वो सुनिए। पुलिस ने उससे पूछा निशा से कि क्या कैसे हुआ, तो उसने बताया कि करीब 2 बजे वो घर के बाहर पानी भरने गई थी। गर्मी होने की वजह से पानी भरने के बाद वो थोड़ा हवा खाने लगी। कुछ देर बाद जब वो घर वापस लौटी तो माँ का खून से लथपथ पड़ा लाश देखा। उसने आरोप लगाया कि एक युवक ने माँ के साथ गलत काम करने का प्रयास किया और जब माँ ने इसका विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी। एक तरीके से उसने पूछा मतलब कौन था वो, तो उसने कहा अक्सर माँ के से मिलने के लिए ये आदमी आता था और अक्सर शराब वराब पीता था। मतलब एक तरीके से उसने माँ के चरित्र पर ही सवाल खड़े करने की कोशिश की कि ये कोई आता था और माँ के साथ मिलता रहता था और इस बार पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हुआ जिसकी वजह से माँ को उसने मार डाला। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आया। अब बेटी को ऐसा लगा कि पुलिस सिर्फ हमसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने मोहल्ले वालों से पूछताछ किया तो उन्होंने कहा नहीं, उषा सिंह का जो व्यवहार था बड़ा अच्छा था और बहुत साफ नेचर की महिला थी। कभी कुछ ऐसा नहीं आया कि कोई उन पर सवाल उठा सके, उनके चरित्र पर सवाल उठा सके। तो लड़की ऐसा कह रही तो समझ से परे है। इसके बाद एक तो सबको यह था कि इतनी रात में पानी भरने क्यों गई। गर्मी की बात, लाइट तो आ रही थी, तो फिर रात में 2 बजे पानी भरना जाना और फिर हवा खाने के लिए रुकना, ये सब चीजें जो थी पुलिस को थोड़ा सा लगा कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने लगातार घुमा फिरा के सवाल किए। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस जो है, ये लड़की थी निशा जो थी, वो 3 घंटे की पूछताछ के बाद टूट गई। इसने बताया कि हाँ, मैंने और मेरे प्रेमी अरशद ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इधर पुलिस भी को मोहल्ले वालों से पता चल चुका था कि इसका एक प्रेमी है। पुलिस पहले ही अरशद की तलाश में लग चुकी थी और आखिरकार पुलिस ने अरशद को ढूंढ लिया। इसके बाद जब दोनों को आमने सामने बिठाया तो सच निकलने में देर नहीं लगी। इस दौरान जब पुलिस ने पूछा कि तुमने हत्या कैसी, तो उसने कहा कि रात में जब 17 तारीख की रात को खाना वाना खाने के बाद माँ सो गए तो 12-1 बजे के आसपास मैंने अरशद को घर बुलाया। वो चुपचाप आया, मैंने दरवाजा खोल दिया था। इस दौरान सबसे पहले माँ सो रही थी तो मैंने जाके उसका पीछे से हाथ पकड़ लिए और अरशद ने एक कपड़े से माँ का गला घोट दिया। माँ किसी भी लिहाज में बचनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसके बाद एक कांच के टुकड़े जो शीशा था उसका टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े से माँ का गला काट दिया। इस दौरान माँ छटपटाती रही, तड़पती रही और तब तक लेकिन हमने उसको गला नहीं छोड़ा, ना ही उसको अपनी पकड़ से छोड़ा जब तक उसकी हिलना डुलना हमेशा के लिए बंद नहीं हो गया। इसके बाद जब वो बंद हो गया तब निशा ने बोला कि मैंने अपने प्रेमी को कहा तुम जाओ। इसके बाद फिर आगे का प्लान हमने पहले ही सोच रखा था कि हम इस तरह से करेंगे कि जैसे कोई घर में घुसा, उसने माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस दौरान उसने उसकी हत्या कर दी। इसी वजह से हमने माँ के कपड़े उतार दिए थे और वहां शराब की बोतल रखी। इसके अलावा कपड़े इधर उधर कर दिए और फिर जब रात के 2-2:30 बजे तब मैं बाहर आ गई और माँ चिल्लाने लगी ताकि लोगों को ये लगे कि कोई आया और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में कहें तो जो उषा सिंह के भाई हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भांजी और उसका प्रेमी बहन को अक्सर पहले ही धमकी देते थे। उनके अनुसार जो आरोपी प्रेमी था अरशद पिछले साल निशा को लेकर भाग गया था। इस मामले में तब समझौता हो गया था, किशोर मतलब अरशद की हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। दिसंबर 2024 में दोबारा वो निशा को लेकर भाग गया। इसके बाद जब उषा सिंह ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया। निशा को तो घर वापस छोड़ दिया और अरशद को जेल भेज दिया गया था, बाल सुधार गृह में। 2 महीने तक वो बाल सुधार गृह में रहा, फिर वहां से उसको आया और इसके बाद से ही दोनों जो हैं निशा और अरशद इस बात के लिए मानने लगे थे कि दोनों कि प्यार का अगर कोई दुश्मन है तो वो उसकी माँ उषा ही है। अगर उषा नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं होती और हमारा प्यार हम लोग शादी भी कर सकते थे। लिहाजा उनके मन में यह था कि अगर हम किसी तरह से शादी करना है, हमें एक दूसरे का होना है, तो उषा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पुलिस ने लगातार घुमा फिरा के सवाल किए। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस जो है, ये लड़की थी निशा जो थी, वो 3 घंटे की पूछताछ के बाद टूट गई। इसने बताया कि हाँ,
मैंने और मेरे प्रेमी अरशद ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने पूछा कि तुमने हत्या कैसी, तो उसने कहा कि रात में जब 17 तारीख की रात को खाना वाना खाने के बाद माँ वहाँ सो गए, तो 12-1 बजे के आसपास मैंने अरशद को घर बुलाया। वो चुपचाप आया, मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। इस दौरान सबसे पहले माँ सो रही थी, तो मैंने जाके उसका पीछे से हाथ पकड़ लिए और अरशद ने एक कपड़े से माँ का गला घोट दिया। माँ किसी भी लिहाज में बचनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसके बाद एक कांच के टुकड़े, जो शीशा था उसका टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े से माँ का गला काट दिया। इस दौरान माँ छटपटाती रही, तड़पती रही और तब तक लेकिन हमने उसको गला नहीं छोड़ा, ना ही उसको अपनी पकड़ से छोड़ा, जब तक उसकी हिलना डुलना हमेशा के लिए बंद नहीं हो गया। इसके बाद जब वो बंद हो गया, तब निशा ने बोला कि मैंने अपने प्रेमी को कहा तुम जाओ। इसके बाद फिर आगे का प्लान हमने पहले ही सोच रखा था कि हम इस तरह से करेंगे कि जैसे कोई घर में घुसा, उसने माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस दौरान उसने उसकी हत्या कर दी। इसी वजह से हमने माँ के कपड़े उतार दिए थे और वहाँ शराब की बोतल रखी, इसके अलावा कपड़े इधर उधर कर दिए। और फिर जब रात के 2-2:30 बजे तब मैं बाहर आ गई और माँ चिल्लाने लगी, ताकि लोगों को ये लगे कि कोई आया और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक माँ जिसने पति की मौत के बाद अपने दम पर बेटी को पाला, नौकरी की, मेहनत की, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसकी हिफाजत में वो खुद को खपा रही है, खुद को जला रही है, दिन रात अपना खून पसीना जला रही है, वो बेटी एक दिन उसकी कातिल बन जाएगी। इस खबर को अगर हम नाम एक देना चाहें तो क्या दें? इसका अंधापन या परवरिश की हार? माँ को रास्ते से हटा देना क्या आज की मोहब्बत है? एक माँ ने अपना पूरा जीवन का 12 साल पहले पति की मौत हो गई, ये नहीं सोचा कि अपने सुख सुविधा के लिए नहीं सोचा कि चलो मैं किसी से शादी कर लेती हूँ, अपनी जिंदगी आराम से कटेगी अकेले, लेकिन उसको ये था कि चलो मेरी बेटी है, उस बेटी के सहारे जिंदगी कट जाएगी, इस बेटी का अच्छे से पालन पोषण करूंगा, एक अच्छे से लड़के से शादी करूंगे तो मेरा जीवन भी सुधर जाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि लाओ मैं किसी से शादी कर लूं, लेकिन जिसके लिए सोचा उसी बेटी ने उसका गला काट दिया। अपने समाज में, अपने यहाँ पे कहा जाए तो माँ बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन जब वही रिश्ता नफरत, झूठ और जुनून के नीचे दब जाए तो अंजाम सिर्फ मौत होता है। इस घटना ने सिर्फ एक माँ की जान नहीं ली, बल्कि इंसानियत और भरोसे को भी जख्मी कर दिया है। आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हत्या क्यों हुई, सवाल यह भी है क्या हम अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं, क्या हम रिश्तों को संभाल पा रहे हैं? सोचिएगा जरूर कि हम दरअसल जा कहां रहे हैं, कहां हम मां को भगवान के बराबर मानते हैं और कहां इस तरह के बच्चे। ऐसी ही कहां खबरें जब सामने आती हैं तो लगता है कई लोग सोचते हैं हम अपने बच्चों को क्यों इतना बेइंतहा प्यार करते हैं। हम दिन रात धूप में इस गर्मी में जलते हैं कि हम 4 पैसे कमाएं ताकि हमारे बच्चों को हर वो सुख सुविधा मिल सके जो किसी और बच्चे को मिले। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें ये सब नहीं याद आता कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। उन्हें सिर्फ अपना सुख याद रह जाता है और इस सुख के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ का गला काटने में भी उन्हें शर्म नहीं आती। इसी तरह की गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? एक तो ये नाबालिग वाला सिलसिला, क्या आपको लगता है कि 15-16 साल की उम्र को भी नाबालिग मानना चाहिए? जब इस तरह की सोची समझी प्लानिंग हो, पुलिस को इस पे कोर्ट को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि 15-16 साल का इस तरह से अपराध देने वाला आदमी अब नाबालिग में नहीं गिनना चाहिए। ना समझ नहीं है। 16 साल का बच्चा अच्छा खासा समझता है, 17 साल का अच्छा बच्चा समझ सकता है कि अच्छा बुरा क्या होता है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। कमेंट करके आप बताइए कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। वैसे चूंकि नाबालिग हैं, ज्यादा 1-2 साल में ये सब छूट छाट के वापस आ जाएंगे और जो चाहते थे अब वो खुल के करेंगे। माँ चाहती थी कि उस लड़के से वो दूर रहे, लेकिन अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं रहेगा और ना चाहते हुए भी बहन की सारी संपत्ति उसको मिलेगी, तब तो और ऐसे दोनों काम करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।